निजाम को इतना भोंडा और इतना सर्कस ना बनाएं, इतना मजाया खेज ना बनाएं कि दुनिया हंस रही है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ना आइन ना कानून, जिसका मर्जी एन ब्लॉक सारों को आपने कर दिया। बेफिक्र है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो किसानों के साथ कर रहे हैं, इनके अपने मेंबरान इन वज़रा को उठा के बाहर फेंकेंगे और हम लोग इधर ही बैठे होंगे। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान साहब, जिनकी एक हिस्ट्री है सेबान के हवाले से, इस मुल्क की सियासत के हवाले से हम बड़ा एहतराम इनका करते हैं। इन्होंने एक अहम इशू की तरफ तवज्जो हमारी दिलाई है। मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है या जो PNIL है या जो स्टॉप लिस्ट है, जिसको FIA इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑर्डर इन द हाउस ये मेंटेन करते हैं, ये MNA या पार्लियामेंटेरियन या MPA वाइज नहीं होती। ये लिस्ट की कैटेगरी नहीं है। इस लिस्ट के प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं। जब किसी शख्स का नूर आलम साहब काइंडली जब किसी भी शख्स का नाम, और हम इस मरहले से गुजरे हैं, इस साइड पे बैठे मेरे मौजूद अरकान, बहुत सारों के नाम PNIL ECL में मौजूद थे। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब। आज ये वक्त का एक धारा है कि उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को क्लियरेंस के बावजूद, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद एयरपोर्ट पे रोका गया था। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स बता दूं कि इसमें पार्लियामेंटेरियन होना ना होना, MPA MNA होना ना होना, ये उसके मुताबिक लिस्ट नहीं बनाई जाती। ये लिस्ट कोई भी तहकीकाती इदारा जब कोई केस फॉरवर्ड करता है कि फलां शख्स इस वजह से उसका नाम ECL में या PNIL में या स्टॉप लिस्ट में डाला जाए, तो उसके मुताबिक वो नाम डाला जाता है। तो अगर ये मेहरबानी फरमा के हमें एक फहरिस्त जो है वो फराहम कर दें जिसमें ID कार्ड और नाम शामिल हों, तो हम इनको वो नाम और ID कार्ड देख के ये बता सकते हैं कि किस वजह से किसी भी मेंबर का नाम उसमें शामिल किया गया। इस तरह MNA MPA कहकर शायद वो नाम निकालना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जी, उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात यह है कि जो वजीर साहब ने बात की है कि जी हम लोग इनको लिस्ट दें, तो इन्होंने तो भाई फेरू के ट्रक की बत्ती के पीछे धुंध में लगा दिए कि जी हम लोग इनको दें। मतलब ये कोई तोके बात करने की जनाब स्पीकर, नंबर एक। नंबर दो जनाब स्पीकर, द क्वेश्चन इज कि ये नाम ECL PNIL और ब्लैकलिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं, इस यहां पे इस साइड पे जितने साथी हमारे PTI के और एलाइड पार्टीज की, यहां पे एक एक का नाम लिखा हुआ है और एक एक जो है जनाब स्पीकर, उनको एक ही वक्त उनको पंजाब के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ FIRs में हर किस्म के दफे उन पे लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बिलाल इजाज साहब, ये अहमद चट्टा साहब, हम लोग आज सुबह एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा को भुगत के आए हैं। गुजरांवाला वहां पे हैं, हर जगह पे हम लोग भुगत के आ रहे हैं कि एक ही वक्त गुजरांवाला में हम मौजूद, फैसलाबाद में हम मौजूद, लाहौर में हम मौजूद, पिंडी में हम मौजूद, फलानी अटक में हम मौजूद, हसन अब्दाल में हम मौजूद, जंग में हम मौजूद। जनाब स्पीकर, हमारे पास कोई ये F-16 भी यहां पे नहीं पहुंच सकता। मतलब ये बात क्या हो रही है? लिहाजा जनाब स्पीकर, जो बात हम लोग बात कर रहे हैं वो अहम बात है कि इसका कानून और आईन का, हमें मालूम है ये एक सर्कस वाली निजाम को इतना भोंडा और इतना सर्कस ना बनाए, इतना मजाया खेज ना बनाए कि दुनिया हंस रही है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ना आइन ना कानून, जिसका मर्जी एन ब्लॉक सारों को आपने कर दिया। बेफिक्र है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो किसानों के साथ कर रहे हैं, इनके अपने मेंबरान इन वज़रा को उठा के बाहर फेंकेंगे और हम लोग इधर ही बैठे होंगे। जनाब स्पीकर, थैंक यू। जी, मिनिस्टर साहब का माइक खोलें, तारड़ साहब का माइक खोलें। मैं इनके एहतराम में कतन जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, हम भी उधर बैठते थे, यहां देखते थे क्या होता था। हमने कभी उसको सर्कस का नाम नहीं दिया और ना हमने इस तरह की तनकीद की। इस हाउस का एक तकद्दस है, इस हाउस की रिवायात हैं और हम इन रिवायात के अमीन हैं। और इस साइड पे बैठे बहुत सारे मेंबरान का इस साइड के मेंबरान से ताल्लुक है। बहुत सारे ऐसे मेंबरान वहां बैठे हैं जो कल हमारे साथ इधर बैठे थे।
बहुत सारे मेंबरान इधर बैठे हैं जो कल उधर बैठे थे इनके साथ। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, इस मसले का अगर आप हल चाहते हैं कि ECL, PNIL ब्लॉक लिस्ट में से नाम निकाले जाएं, जब तक आप फहरिस्त फराहम नहीं करेंगे तो ये अमल कैसे मुकम्मल होगा? और हम आपको रूल्स प्रोसीजर कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो नाम डाले गए हैं किसी ना किसी कानून ज़ाब्ते के तहत डाले गए हैं। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये संजीदा है इस मसले को हल करने में। अगर ये संजीदा होते तो किसी किस्म की कोई फहरिस्त हमें फराहम कर देते। ये इसी तरह कि कोई बंदा थाने जाए और वो नामालूम की फहरिस्त ले जाए और साथ कहे कि जी अहमद साहब को हमने गिरफ्तार करना है, कम से कम आप हमें फहरिस्त तो दें ताकि उसको आगे मुतलका हुकाम तक पहुंचाया जा सके। आप नामालूम पे जो है वो आपका सारा केस मबनी है, तो ये नामालूम से अपने आप को निकालें और कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई वल्दियत, कोई नाम देंगे तो ये मामला आगे चलेगा। और ECL में या PNIL में आर्बिट्रेरली नाम नहीं डाले जाते, यकतरफा तौर पे बगैर नोटिस दिए नहीं डाले जाते। तो कम से कम हमें आप मुतला करें उन नामों के हवाले से। वो नाम आ जाएंगे वल्दियत के साथ, ID कार्ड नंबर के साथ, तो उसके स्टेटस पे आपको प्रॉपरली अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। मिस्टर गौहर अली खान साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर। मैं तवक्को कर रहा था शायद वज़ीर मौसूफ साहब लीगल जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकली दिया है। आई वाज रादर थॉट कि अगर वो वज़ीर है तो वो सब्जेक्ट मैटर को मद्देनज़र रखते हुए जवाब दे। इनके पास खुद एज ए वज़ीर ये सारी लिस्टें होनी चाहिए थी। वो सारी लिस्टों में बताना चाहिए था कि मेरे पास इतनी लिस्टें हैं, इतनी लिस्टों में इतने लोगों के नाम हैं और हमने इन रीज़न्स की वजह से वो मेंटेन रखे। मैं उनकी तवज्जो ये ज़रूर मबजूल कराऊँगा कि ये देखो जो लिस्ट है, चाहे वो ब्लैक लिस्ट है, चाहे वो स्टॉप लिस्ट है, चाहे वो नॉन लिस्ट है, पूछें सर बात करने दीजिए, अगर आप प्लीज बात करने दें इजहार भाई को। सर ख्वाजा इजहार भाई को बात करने दें प्लीज। आप नहीं पूछना चाह रहे सवाल? रूल्स की वायलेशन हो रही है तो उनसे बात करें। ओके, राना अंसर साहब आप पूछेंगे सवाल? जी इजहार साहब बोलें। थैंक यू। बड़े अदब से स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि कॉलिंग अटेंशन का जो रूल 89 है, और मेरी वज़रा साहिबान और अपोजिशन से भी गुजारिश है कि रूल्स ऑफ बिजनेस का सफ़ा नंबर 38 उर्दू में 38 और रूल 89 नो डिबेट ऑन द स्टेटमेंट, किसी भी कॉलिंग अटेंशन के ऊपर इंटरफेयर करके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता जब कंसर्न मिनिस्टर बात कर ले, ना उसके पहले ना उसके बाद में। और इसके बावजूद एक वायलेशन स्पीकर साहब मुस्तकिल हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक मोहतरम है, मैं भी सिंध असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का यह इस्तेगाक नहीं है कि वो जब दिल चाहे मन चाहे खड़े और जिस मौजू पे चाहे तकरीर कर ले, जब चाहे जिस करारदाद पे चाहे, जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे चाहे बात कर ले, जिस मेंबर पे चाहे तनकीद का निशाना बना ले। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है वो रूल्स के साथ चले। मैंने एक दफा भी इस ऐवान में लीडर ऑफ अपोजिशन को ये रूल कोट करते हुए नहीं देखा। ये रूल है 288। एक दफा भी मैंने नहीं सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो और कहें स्पीकर साहब रूल 288 के तहत मुझे आप अलाउ करें ताकि मैं जो है ना तमाम रूल सस्पेंड करके मैं अपनी बात करूं।
खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू कॉल अटेंशन आई हुई है मेंबरान की, 4 मेंबरान मौजूद हैं, आपने अपने मिनिस्टर का माइक बंद कर दिया हुए, और मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने, और जो कॉल अटेंशन थी उसका मकसद तो दफन हो गया और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। तो मेरी गुजारिश है जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन 288 का हवाला ना दे, उनका माइक ना खोला जाए, ये रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रेडिशन है और रूल्स के मुताबिक हमें चलना चाहिए, मगर हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इसलिए हमने उनको मौका दिया कि क्या कहते हैं वो उनका माइक खोला, मगर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि रूल्स और के मुताबिक हमें चलना चाहिए। जी, निकल शकील खान साहबा टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। मैं मोहतरम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बड़ा तफसीली जवाब दिया। हम भी ज़रबुल अज़्म और रद्दुल फसाद को अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी में कमी आई थी। लेकिन सर अब आजकल दोबारा से हमारा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में आ रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और सुसाइडल बॉम्बिंग भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कराची के हवाले से, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स ने बहुत ज़्यादा सर उठाया हुआ है और हमारे कराची के नौजवानों को बेदरेक कत्ल किया जा रहा है। सर छोटे छोटे से मोबाइल्स के खातिर स्नैचिंग में उनको मार दिया जाता है। मुझे नहीं समझ में आती कि क्या ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत कराची के बच्चों को और जवानों को मारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं और ये यलगार आ कहाँ से गई है हमारे पास डाकुओं की, और वो इतने दिलेर हो गए हैं। सर मैं क्वेश्चन करूंगी लेकिन प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, आप तकरीर तो ना करें। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है सर, प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि देखिए हो ये रहा सर, माइक एक तो इतना ख़राब है किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डाकू आ गए हैं, जो गन पॉइंट पे डकैत हैं, ये इतने दीदा दिलेर हो गए कि CCTV कैमराज में देख के अब मुस्कुराते भी हैं और हाथ भी हिलाते हैं और ये पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़े जाते हैं कभी ज़ख्मी हो जाएं तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ है। तो सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर हमारे सूबे की पुलिस नाकाम हो गई है ये क्राइम कंट्रोल करने में, तो फिर वफाक के सिक्योरिटी इदारों को क्यों नहीं पाबंद किया जाता कि वो कराची में हमारे तहफ़्फ़ुज़ का काम। जी मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर, जहां पे वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ताउन जारी रखे हुए है, वहीं पे जो प्रोविंशियल लॉ एंड ऑर्डर है वो 18th अमेंडमेंट के बाद वो सूबों की जिम्मेदारी है। मगर फिर भी क्योंकि हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मीटिंग्स भी करते हैं, रोज़मर्रा के हुकूमती मामलात भी डिस्कस करते हैं, तो कराची सेफ सिटी के हवाले से बात हुई। मगर मेरी ऑनरेबल मेंबर साहिबा से गुजारिश ये होगी कि कराची हैदराबाद कश्मीर की बात की गई तो ये मुतलका सूबाई हुकूमत का फ़र्ज बनता है और ये सवाल वहीं पर करना चाहिए। हम ताउन फराहम करने को तैयार हैं, इस मामले पर बातचीत करने को तैयार हैं, मगर ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। बहुत शुक्रिया।